हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक ले रखा हूँ न्यूमेरिकल्स, है ना, ताकि मैं इस टॉपिक को बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल्स की बातें करूँ तो आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशंस, side the region bounded by this line and x-axis and then find the area of said region। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बातें करें तो मैं सबसे पहले उन इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ जी, है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ उन इक्वेशंस को जो कि क्वेश्चंस में मेंशन कर डाले हैं, और वो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों 2x + y = 6, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। और ये इक्वेशन दिया है 2x - y + 2 = 0, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, अर्थात x और y की पहले वैल्यू बतानी है। तो इसको बताने के लिए हम अभी सीखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड, अर्थात अगर अपने पास कभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो, है ना, तो हम उन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को कैसे बताएंगे, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ इस क्वेश्चंस का जवाब भी बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो पहले क्या करेंगे कि इन दोनों ही इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो हम लिखेंगे पहले फॉर इक्वेशन 1, तो मैं पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखता हूँ जी 2x + y = 6। तो मैं यहाँ से y बराबर लिख सकता हूँ 6 - 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसका सॉल्यूशन टेबल बनाएं। तो ये हो गया अपना पहले वाले के लिए सॉल्यूशन टेबल। देखो ध्यान से, अगर मैं x रखूँगा 0 तो y कितना मिलेगा भैया। चलो मैं इस 1 वाले में इसी में रखता हूँ। देखो ध्यान से, हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अगर x 0 हो जाएगा तो हमें y कितना मिलेगा जी, 6 मिलेगा। अरे भाई 2 × 0 + y = 6, तो ये वाली बातें ख़त्म। तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा जी। अगर मैं y ही रख दूँ 0, अरे भाई अगर मैं यहाँ पे y रख दूँ 0 तो आपको 2x बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6। तो x के मान मिल जाएंगे 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3। और एक सॉल्यूशन कोई भी आप निकाल लो। आप ये सॉल्यूशन यहाँ से निकालते चाहे यहाँ से निकालें, मतलब उससे नहीं है कि आप कहाँ से निकाल रहे हैं। मैंने बोला कि अगर मैं x का मान यहाँ रखूँ 0 तो हमें y का मान 6 मिलेगा। x का मान अगर मैं रखूँ 3 तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 y का मान 0 मिलेगा। अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ, है ना, तो 2 × 2 = 4, तो 6 में से घटेगा 4, तो y भी कितना मिलेगा जी, 2 मिलेगा। तो ये हो गया अपने फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इसमें बातें करूँ पॉइंट्स की, तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लॉट या रिप्रेजेंट पॉइंट्स ए, जिसका नाम है 0,6, B 3,0 और C 2,2 ऑन ग्राफ पेपर, है ना। तो मैंने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए बोल दिया। अब मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों इस सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन टेबल की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है जी, सेकेंड इक्वेशन अपने पास है 2x - y + 2 = 0। अगर मैं इस -y को उधर लेके चला जाऊँ तो क्या बचेगा, +y हो जाएगा, और इधर बचेगा 2x + 2। तो आसान होगा अब मुझे सॉल्यूशन टेबल यहाँ बनाने में मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं अगर बातें करूँ इसके सॉल्यूशन टेबल की तो ये हो गया x और ये हो गया y। हम कोशिश करते हैं कि एक बार x को एक बार y को रखने के 0। अगर हम यहाँ पे x रख दें 0, यहाँ पे रख दें 0, तो 2 × 0 ये हो जाएगा 0,
-y + 2 बराबर 0। अरे भाई यहाँ से अगर मैं -y को उधर लेके जाऊँगा तो हमें y क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा 2। तो अगर मैंने x की जगह पे 0 रखा तो y कितना मिल गया जी, 2 मिल गया। अब अगर मैं y की जगह पे लिखूँ 0, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, यहाँ पे अगर लिख दूँ 0, यहाँ पे जी अगर लिख दूँ 0, तो ये हो जाएगा 2x - 0 + 2 बराबर 0। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो -2 और यहाँ हो जाएगा 2x, तो x का मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ये सारी बातें हम इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अगर हम x की जगह पे रखें 0, तो 0 × 2 0 + 2 बराबर 2 मिलेगा। अगर -1 लिखूँ मैं यहाँ पे तो -2 = -2 + 2 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x का मान 1, कितना लिख दूँ जी, 1, तो 2 × 1 = 2 और 2, y का मान 4 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट्स मिला है ना, तो हम लिखेंगे रिप्रेजेंट पॉइंट्स ए बी सी हो गया है, तो लिखते हैं डी, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं डी 0, 2 E -1, 0 एंड F 1, 4 ऑन सेम ग्राफ, है ना, सेम ग्राफ पेपर। अगर हम इन दोनों को सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ इस इक्वेशन का ग्राफ। आप इसको इजीली समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप देख पा रहे हो। मैं इसको अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो कोई दिक्कत है क्या, है ना, नीचे वाले रीजन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आपको। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस ग्राफ को इसके जस्ट बगल में, है ना, यहाँ पे जस्ट बगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ना, ये वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया x एक्सिस, x डैश, और ये हो गया y एक्सिस। अगर मैं इन सारे एक्सिस के बारे में बात कर लूँ, है ना, तो मुझे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये वाला हो गया 0, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4 हो गया जी, 5, 6। आप इस काम को ग्राफ पेपर पे करेंगे, है ना, आप इस काम को ग्राफ पेपर पे करेंगे जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ। ये हो गया, और इधर को हो गया कितना, इधर को हो गया -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया पॉइंट 3, 0। तो x पे 3, y पे 0, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करने वाला है ना। ये हो गया अपना पॉइंट ए हो गया जी। 2, 2, x पे 2, y पे 2, ये यहाँ पे आएगा, है ना, ये आएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आएगा। ये हो गया अपना पॉइंट भी। और थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट क्या है जी, एक पॉइंट 0,6। अच्छा मैंने बाई मिस्टेक इसकी नेम अलग कर दिया ना, डोंट वरी। ये हो गया 0,6, तो x पे 0, y पे 6 यहाँ पे आएगा जी। तो हम कह सकते हैं सिंपल सी इस बातों को मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला पॉइंट A है और ये 3,0 वाला पॉइंट B है जी, और ये वाला पॉइंट C है। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं, तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, है ना, हमको मिलेगा जी क्या, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे क्यों गड़बड़ हो रहा है भैया, हाँ ऐसे मिलेगा। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर का ही इस्तेमाल करता हूँ। ये हो गया 5 अपना, ये हो गया 6, तो ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन। मैं इसको मिटा लेता हूँ। एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये वाला हो गया, और ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन, है ना, इस पहले इक्वेशन का। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन के बारे में बातें करूँ तो 0,2 मतलब ये यहाँ पे आने वाला है,
ये पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाइज करने वाली है यहाँ पे, जिसको हम लोग पॉइंट डी मार्क कर रहे हैं। -1,0 ये रहने वाला है यहीं पे एक्स एक्सिस पे, और एक पॉइंट ये हो गया, ये अपने मैंने मार्क कर लिया ई, और एक हो गया 1,4, तो x पे 1 है ना, और y पे 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा जी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि हमें यहाँ से मिल रही है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन मिल रही है हमको मिल रही है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आप इन सभी लाइंस को ड्रॉ करोगे स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में भी, है ना। तो ये हो गया अपने पॉइंट्स ई, और ये हो गया अपने पॉइंट एफ। तो ये इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हो गया, है ना, सेम ग्राफ पेपर पे। सवाल ये था मेरा कि अगर हमें कभी दिया जाए कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, तो देखो इस इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लिखना चाहूँ तो देखो x पे 1 के सामने है और y पे 4 के सामने है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 4 जो है इस इक्वेशन का क्या है जी, सॉल्यूशन है। देखो यार रखो, सेटिस्फाई करेगा ये। x का मान हम 1 रखें तो 2 1 जा 2, और y का मान 4 रखें तो 4 + 2 6। आप इसको इसमें भी रख के देखो, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लगा सकते हैं कि ये x का मान होगा और ये y की वैल्यू होगी। सवाल मेरा ये था कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस। अरे भाई ये लाइन और ये x एक्सिस द्वारा ये रीजन मिल रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। तो हमें मिला एक ट्रेंगल्स, ये ट्रेंगल्स मिला हमें FEB। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन। अरे भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेंगल FE जो B होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट बोलो या अल्टीट्यूड बोलो यहाँ पे। तो ये हो गया 1/2। इस ट्रेंगल का बेस क्या है, देखो यहाँ से 1 2 3 4, इधर 3 और इधर 1, ये हो गया 4। इसकी एल्टीट्यूड क्या है, तो इसकी एल्टीट्यूड देखो क्या है, ये 4 है। तो आप यहाँ पे कह पाओगे कि 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा जी, 8 यूनिट स्क्वायर होगा, बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 8 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया इस ट्रेंगल्स की या इस साइडेड रीजन की एरिया, और मैंने यहाँ पे लिखा था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि x बराबर 1 और y बराबर क्या था, 4 था। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो आप इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, अगर आप करने का प्रयास करो तो। फिर भी अगर कोई डाउट्स आती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स।